परमेश्वर का उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड, एक्सपीरियंसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के उपस्थिति में जीना या परमेश्वर का उपस्थिति को हम दिन प्रतिदिन में अनुभव करना। कभी कभी आप लोग अनुभव किया होगा, जब हम आत्मिक जीवन में बहुत डाउन हो जाते हैं तो परिस्थिति खराब होता है तो हमारे मुंह से कभी कभी निकल आता है, विश्वासी के मुंह से हम सुनने में दुख लगता है कि अरे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में यह क्यों? क्या मुझे परमेश्वर नहीं सुन रहा है? ये होता है, होता है या हुआ होगा आप लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में हो सकता है। लेकिन एक अच्छे विश्वासी के मुंह में ये नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका भरोसा और कुछ है, जो ये आज टॉपिक सुनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि विश्वासी यहाँ तक भी जाता है कि वो बोल सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम कहीं गिर गया है, जैसे दाऊद पाप किया है इतना दूर तक, हाँ, तो हम कौन है? तो वो इतना दूर तक चले जाते हैं विश्वासी कभी कभी, लेकिन हमको नहीं जाना चाहिए। ये टॉपिक आज हमको सिखाएगा। परमेश्वर का सामर्थ्य को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है मैं थोड़ा जान नहीं पा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आज देखेंगे। यहाँ पर मैं पढ़ लेता हूँ, निर्गमन का 33:12 से लेकर 16 तक। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू अब न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चली, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये सुबह के समय के लिए। हमारे गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा, ये स्तुति के द्वारा आप आनंद मनाते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र उपस्थिति यहाँ पर है। हम नम्र होते हैं आपके चरणों पे, समर्पित होते हैं यीशु मसीह। आप बातें करते हैं, अगुवाई करते हैं। आशीषित कीजिए हम सभी को, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। हम जानते हैं इस्राएल लोग मिस्र देश में गुलामी में था। क्या था? गुलामी में था। परमेश्वर का लोग गुलामी में थे। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, आइजाक को चुना, उनका बेटा को चुना अद्भुत रीति से, लेकिन ये लोग घूम फिर कर अभी कहां पर है? मिस्र देश में है, गुलामी में है। तो लोग ने पुकारा, प्रार्थना किया, चिल्लाया परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपका मदद चाहिए। तो परमेश्वर उनका दुहाई सुना और उसके बाद आया। आप ये यात्रा पुस्तक का 3 में देखेंगे, निर्गमन का 3 में परमेश्वर उस टाइम आता है, मूसा को अभी रेसअप करता है, एक लीडर को, ताकि मूसा के द्वारा ये लोगों का छुटकारा मिले। मूसा को परमेश्वर ने उठाया बहुत सुंदर रीति से, हाँ। और हम जानते हैं उसका कहानी, अभी वो रेगिस्तान में है और रेगिस्तान में परमेश्वर का उपस्थिति को अनुभव किया। कितने लोगों को याद है ये स्टोरी? जब वो भेड़ बकरियां चराता था, उस टाइम झाड़ी के ऊपर वो आग आया, परमेश्वर का उपस्थिति आया। वो झाड़ी जल रहा था, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो पा रहा था। तब मूसा ने लौट कर देखा, अरे ये झाड़ी में आग लगा है लेकिन झाड़ी जल नहीं रहा है।
उसका बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन था। और वो लौटा, और वहां पर जब लौटता है तो परमेश्वर का आवाज को वो सुनता है और बोलता है, मूसा मूसा तू नजदीक मत आ, तेरा जो स्लीपर है, तेरे जो चप्पल है उसको हटा के आ, क्योंकि तू पवित्र स्थान पे आ रहा है। ये बहुत अद्भुत घटना है मूसा के जीवन में। परमेश्वर के उपस्थिति को अनुभव किया था उस टाइम, और उसका वार्तालाप हुआ। और उसके बाद परमेश्वर ने बोलता है, मैं तुझे अभी उठा रहा हूं ताकि तू जा, मिस्र देश को जा और मेरे लोगों को तो छुटकारा कर। उस टाइम मूसा ने कुछ क्वेश्चन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। ये जब आगे परमेश्वर का दास ये लोगों को अगुवाई कर रहा था, बहुत अप डाउन हुआ जीवन में, वो लोगों के जीवन में अप डाउन हुआ, तब ये वार्तालाप कर रहा है। ये जो 33 बहुत सुंदर है, वो तंबू के पास आकर मूसा ने वार्तालाप कर रहा है परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर को बोल रहा है, मूसा ने परमेश्वर को बोल रहा है, सुन, तू मुझसे कहता है, क्या बोलता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मन तेरे ओर बसा हुआ है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। ये बहुत सुंदर है। हाँ, तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, और वो अनुग्रह कैसे प्रकाशित होता है यहां पर देखते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह अपने लोगों के साथ, अपने दासों के साथ है। किस तरीका से वो अनुग्रह प्रकट होता है? उसके उपस्थिति के द्वारा। ओके, उसके उपस्थिति के द्वारा। यहां पर देखिए, अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, अपनी मार्ग को समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरा प्रजा है, ये जो लोग तेरे प्रजा है। देखिए 14 में, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर का वादा है मूसा के प्रति और वो प्रजा लोगों के प्रति कि मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, मैं तुमको विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, वो दोहरा के मूसा ने क्या बोला, यदि तू अब ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। यह कैसे जान जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? कैसे पता चले कि आपका दृष्टि हमारे ओर है, आपका दृष्टि मेरे ओर है, ये लोगों के पार है, आपका दृष्टि आपके चुने हुए लोगों के साथ है? कैसे पता चले? ये पता चलेगा कि परमेश्वर आपका अनुग्रह है, ताकि हम आपके इस मार्ग को हम समझ सकूं, है ना। उसके बाद, यह कैसे जान जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले? परमेश्वर का अनुग्रह कैसे पता चलता है? परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ साथ रहता है। परमेश्वर का अनुग्रह पता चलता है, अनुग्रह प्रकट होता है उसके उपस्थिति के द्वारा। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोगों पृथ्वी भर सब लोगों से अलग ठहरे। परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, अपने लोगों के साथ साथ चलता है, ताकि वो लोग दूसरे लोगों से अलग बनते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह का प्रकटीकरण है। परमेश्वर अपना उपस्थिति को लेकर चलता है अपने लोगों के साथ। ये बहुत सुंदर बात है, परमेश्वर के उपस्थिति में चलना। मूसा का एक लालसा था, मन था कि परमेश्वर आपका उपस्थिति हमारे साथ नहीं चलता है तो हमको यहां से आगे मत ले। ये बहुत सुंदर बात है। हम जानते हैं जेनेसिस से रेवलेशन तक ये परमेश्वर के उपस्थिति के बारे में बहुत बार जिक्र किया गया है। परमेश्वर का उपस्थिति वो बाग में आता था जहां पर आदम और हवा रहते थे। वहां पर परमेश्वर चलता था, फिरता था, लेकिन वो लोगों का पाप के लिए परमेश्वर उनके उपस्थिति से वो लोगों को दूर कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है वो लोगों का पाप वो परमेश्वर का उपस्थिति से दूर ले गया।
मनुष्य का पाप परमेश्वर की उपस्थिति से मनुष्य को दूर ले जाता है। लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर करुणाकारी है। वो चाहता है कि मनुष्य उसके साथ संगति रखे और परमेश्वर आनंद मनाता है, क्योंकि ये मनुष्य परमेश्वर के एक बहुत सुंदर सृष्टि है, सबसे सुंदर सृष्टि है। परमेश्वर का ये लालसा है कि हमारे साथ वो संगति करे। इसीलिए परमेश्वर इज़राइल का वो दुहाई सुना और यहाँ पर मूसा के साथ वो बोलता है कि मेरा उपस्थिति तेरे साथ रहेगा। आमीन। ये बहुत सुंदर। आगे आइए, देखिए एक नया नियम से पढ़ते हैं, मरकुस का 4। ये कहानी भी आप लोग सुना होगा जरूर, 35 से लेकर 41 तक। अभी यीशु मसीह धरती पे आया, प्रवेश किया। यूहन्ना का 1:14 के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य बना। परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर हमारे साथ साथ रहने के लिए धरती पे आया। यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पे आया। परमेश्वर का पुत्र धरती पे प्रवेश किया ताकि लोगों के साथ वो वास करे। वो एक अच्छा पुरोहित बना। वो मनुष्य का सारे तकलीफ को, सारे परेशानी को वो चख पाया। इवन वो मृत्यु को भी चख लिया। इसीलिए हम परमेश्वर के पास हमारे तकलीफ के समय, परेशानी के समय जब आते हैं, परमेश्वर वो करुणा दिखाता है। वो हमारा वो कंपैशनेट फादर है। वो हमारा परमेश्वर जो दया दिखाता है। यीशु मसीह धरती पे आया। आगे देखिए 35 से लेकर, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। यीशु मसीह शाम को डिसाइपल लोगों को बोला कि चलो हम और उस पार चले, झील के उस पार चले। किसने कहा ये? यीशु मसीह ने कहा। डिसाइपल लोगों को कहा कि आओ, यहां पर लिखा गया है, आओ मेरे पास आओ, हम उस पार चले। कितना सुंदर बात है। यीशु मसीह बुलाता है अपने लोगों को अगुवाई करने के लिए। यह बहुत सुंदर बात है, परमेश्वर हमको अगुवाई करे। आमीन। देखिए 36 में, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती है, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यह बहुत सुंदर कहानी है। यीशु मसीह डिसाइपल लोगों को बुलाता है और कहता है, चलो हम उस पार चले। और वो लोग आते हैं, नाव में भर जाते हैं और आगे जर्नी जो यात्रा शुरू होता है। लेकिन यात्रा के बीच में अभी आंधी आता है, तूफान आता है, पानी का लहर बढ़ जाता है और पानी का लहर अभी नाव के अंदर घुसने लगता है। ये लोग डर जाते हैं, भय में कांपने लगते हैं। यीशु मसीह गद्दी के पर सो रहा था। ये लोग यीशु मसीह के पास जाकर क्या बोल रहे हैं? क्या तेरा चिंता नहीं है हमारे ऊपर? क्या बोल रहे हैं वो लोग? हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? यीशु मसीह को वो लोगों ने इस तरीका से बोला है। हाँ, क्या आप हमारे फिक्र नहीं कर रहे हैं? हाँ, कितना सुंदर है। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह। जैसे उठा, वो लोगों को कुछ नहीं बोला। तुरंत वो क्या किया? वो पानी को और आंधी को वो डांटा और कहा कि शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई, बड़ा चैन हो गया, बड़ा चैन हो गया। ये बहुत सुंदर है। शांत का माहौल आ गया। वो लोग तूफान में जा रहे थे, यीशु मसीह उनके साथ है। वो लोग डर रहे थे, कांप रहे थे, पानी अंदर घुस रहा था। ओ, हमारा यात्रा में भी ऐसे होता है। परमेश्वर का उपस्थिति है, लेकिन लोग परमेश्वर के उपस्थिति के लिए फिर ढूंढते हैं।
परमेश्वर हमारे साथ साथ है, लेकिन हम कहां जाए, परमेश्वर का उपस्थिति हमको मिलेगा। समझ में आ रहा है बात को? हाँ, जब यीशु मसीह वो सामरी स्त्री को बात कर रहा था, याद है? वो सामरी स्त्री बोला हम लोग यही पहाड़ के ऊपर आराधना करते हैं। यीशु मसीह क्या बोला कि तुम लोग यही पहाड़ के ऊपर और आराधना नहीं करोगे, या यरूशलेम में लोग जो आराधना करते हैं वहां पर लोग आराधना नहीं करेंगे, लेकिन सच्चा परमेश्वर का लोग आराधना करेंगे, सच्चाई में और आत्मा में। परमेश्वर हमारा साथ साथ है। परमेश्वर का वचन बहुत सारे बारे में जिक्र करता है कि परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन बहुत सारे विश्वासी भावुक हो जाते हैं, परमेश्वर मेरा साथ नहीं है। ये सोच को हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। हम परमेश्वर को कहां ढूंढेंगे? नहीं, हमको ढूंढना जरूरत नहीं है, हमको समझना है परमेश्वर का वादा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारा साथ है। हम उसका उपस्थिति का हम सिर्फ अनुभव करना है, समझना है। हाँ? अभी माहौल कैसा हुआ? चैन हो गया, शांत हो गया। और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुम्हारे पास विश्वास नहीं? मैं तुम्हारे साथ साथ हूं, मैं तुमको बोला चलो हम उस पार चले। किसने तुमको वादा किया उस पार चले? मैं तुमको वादा किया चलो हम लोग उस पार चले। मैं वो आपके साथ बैठा हूं, तुम क्यों डरते हो, क्यों कांपते हो, क्यों भयभीत होते हो? तुम्हारा विश्वास कहां है? विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, ये लूका का 22 का 32-33 आप पढ़ेंगे, बहुत अद्भुत है कि यीशु मसीह ने कहता है शैतान तेरे विश्वास को हिलाने के लिए मांग कर रहा है, पतरस को कहता है, लेकिन मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तेरा विश्वास ना हिले, तू मजबूत बन जाए। ये बहुत सुंदर बात है। शैतान कौन सा चीजों में आक्रमण करने के लिए कोशिश करता है? विश्वासी का विश्वास। तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। कौन सा आंधी, कौन सा तूफान आपके जीवन में आता है जिसके बारे में आप दुहाई करते हैं और परमेश्वर नहीं सुनेगा? आपके जीवन में किस प्रकार का हलचल हो रहा है जो आप उसके लिए दुहाई करते हैं और परमेश्वर नहीं सुनेगा? परमेश्वर वादा किया है मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। परमेश्वर वादा किया है मैं तुम्हारे संग रहूंगा, आओ मेरे साथ तुम उस पार चले। परमेश्वर ये मसीह जीवन को अगुवाई करेगा। परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा रहता है। उस टाइम पवित्र आत्मा आता था, लेकिन नया नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने के बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है परमानेंटली। सदा काल के लिए पवित्र आत्मा हर विश्वासी के जीवन में आया है, संपूर्ण रीति से वो वास करने के लिए, हमेशा वास करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? ढूंढते हैं कहां मिलेगा, कहां मिलेगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पहला कोरिन्थियों का 12-13 में लिखा गया है जब मैं विश्वास किया यीशु मसीह पर, जब मैं उसका कुर्बानी पर विश्वास किया, जब उसका क्रूस की कथा पर विश्वास किया, उसका दफना जाना, वो मृत्यु से जिंदा हुआ, उसको विश्वास किया है, तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया है उस समय में। अभी पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर का एक सदस्य है, वो परमेश्वर है, वो हमारे साथ साथ है। तो आंधी आता है, तूफान आता है, हम हिल जाते हैं और बोलते हैं परमेश्वर मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, परमेश्वर का सामर्थ्य मैं देख नहीं पा रहा हूं। नहीं, आप परमेश्वर का उपस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। समझ में आया बात? आज हम परमेश्वर का उपस्थिति को समझ नहीं पाता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारा साथ है, उसके उपस्थिति हमेशा रहता है, लेकिन हमारा समझ गलत है। हम समझ नहीं पाते हैं यीशु मसीह मेरे साथ है, वो सो रहा है हम समझते हैं,
हम समझते हैं कि वो सुन नहीं रहा है मेरा दुआई को, मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रहा है, परेशानी आ रहा है, लेकिन वो नहीं सुन रहा है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे संग संग हूं, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर का वादा है। तो चलो हमारी समझ को बदले, हम परमेश्वर का उपस्थिति को यहाँ वहाँ ढूंढने में ना जाए। परमेश्वर हमारे साथ साथ है, ये विश्वास करें। परमेश्वर आपका दुहाई को, मेरा चिल्लाना को, मेरा प्रार्थना को वो सुनेगा। जब मैं पुकारता हूं वो परमेश्वर मेरा सुनता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो मेरा ख्याल रखता है, वो मेरे ऊपर फिक्र करता है। जब भी मैं परिस्थिति में कोई भी तकलीफ में जाता हूं, वो कभी वहां पर नहीं छोड़ेगा, वहां पर छोड़ के वो नहीं लौटेगा, वो हमारे साथ साथ रहेगा। तो बने रहिए, परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ है भाई और बहनों। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे भाई बहनों यहां पर फंस गए हैं। मुझे दौड़ना है, मुझे परमेश्वर का उपस्थिति मिलना है, परमेश्वर का सामर्थ्य मुझे मिलना है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का वचन को तुम समझना है, परमेश्वर का वो योजना को आपको समझना है। परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ साथ था, इसीलिए वो अद्भुत रीति से वो कानान देश में प्रवेश किया। वो लोग के जीवन में क्या तकलीफ नहीं आया? क्या उनको युद्ध में लड़ना नहीं पड़ा? परेशानी नहीं आया? वो सब में वो लोगों को गुजरना पड़ा, लेकिन परमेश्वर उनका हाथ को नहीं छोड़ा, परमेश्वर का उपस्थिति उनको नहीं छोड़ा। हम कभी कभी विश्वासी वो कमजोर हो जाते हैं वो समझने में, अंडरस्टैंडिंग में। परमेश्वर को मैं कहां ढूंढूं, कहां मिलेगा, पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा, ओ कब मुझे सामर्थ्य मिलेगा ताकि मैं आगे बढ़ पाऊंगा, उसका काम को देख पाऊंगा। परमेश्वर आज भी अभी इसी वक्त आपके जीवन में कार्य कर रहा है। उसको समझे, वो समझ बनाए, हमारे मन को बनाए, हमारे हृदय को दृढ़ करे। परमेश्वर हमारा साथ साथ है, पवित्र परमेश्वर हमारा साथ साथ है। पहला कोरिन्थियों का 6 में लिखा गया है, 3 में लिखा गया है ना? तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। पवित्र आत्मा हमारे साथ वास करता है, कभी ना भूले ये बारे को। इसलिए उसके पास दौड़े, आराधना करें। यस, हम सामूहिक रूप से यहाँ पर आराधना करते हैं, क्योंकि हम सब लोग एक होते हैं, वचन में सुनने के लिए कोशिश करते हैं, समझने के लिए कोशिश करते हैं, हम दौड़ते हैं। परमेश्वर के उपस्थिति के प्रति आपका लालसा कैसा है? परमेश्वर के उपस्थिति के प्रति आपका लालसा कैसा है? आप किस रीति से परमेश्वर के उपस्थिति के प्रति दौड़ रहे हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम ढूंढ रहे हो तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन तुम समझ गए कि परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ है, तो आप आनंद मनाएंगे। कहां? जैसे कि कैसा है एग्जाम्पल देखो, दुनिया में हवा चल रहा है ना, लेकिन फिर भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाता है। हवा तो सब जगह में है, कितना अवेलेबल है, फिर भी हमारा सांस लेने का तकलीफ हो जाता है, फिर भी आईसीयू में डाला जाता है। ऐसे होता है ये मनुष्य का स्थिति, क्योंकि समझ नहीं बदलता है। इसलिए पौलुस प्रार्थना करता है कलीसिया लोगों के लिए कि तुम्हारा समझ बहुत सुंदर बने, परमेश्वर तुमको समझदार बनाए। पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा परमेश्वर हमारा साथ साथ है। कभी भी ये बातों को ना भूलें। आपका हर परिस्थिति में, आपके आनंद के समय में, आपका रोने का समय में, आपका तकलीफ के समय में, आप जब आनंद मना रहे हैं, नाच रहे हैं, उस समय भी परमेश्वर, हर समय परमेश्वर आपके साथ साथ है। वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं भूलेगा। उसका नेक्स्ट पार्ट हम अच्छे से सुनेंगे। हम कैसे पता चलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति मैं लालसा कर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। एविडेंस क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में मैं चल रहा हूँ, क्योंकि हमको पवित्र उपस्थिति में, परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति में चलना चाहिए हर दिन। एक विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन चलना चाहिए। अभी हम आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, वचन सुनते हैं, यस, परमेश्वर का बातों को हम समझते हैं, हमारा सोच हिलता है। जब हम चर्च से जाते हैं, हम किस तरीका से हम जीते हैं, हमारा मन कैसा रहता है परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति, है ना? परमेश्वर हम सभी को ये वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम समर्पित होते हैं
शरण लेते हैं परमेश्वर के पास, बोलते हैं परमेश्वर मैं आपकी धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे चुना है। यीशु मसीह, आपकी क्रूस की कथा को मैं विश्वास किया हूं, आपका पवित्र आत्मा को मैं स्वीकार किया हूं, आज आपको मैं प्रभु बोल के स्वीकार किया हूं। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर आपकी बड़ी कार्य के लिए मेरे जीवन में। यह बहुत बड़ा कार्य है कि आपका उपस्थिति मेरे साथ साथ है। मैं आपकी उपस्थिति में चलना चाहता हूं, मैं आपकी उपस्थिति में जीना चाहता हूं परमेश्वर। यह बड़ी सामर्थ की बात है, यह बहुत बड़ा सामर्थ की बात है परमेश्वर कि आप मेरे साथ साथ हैं, मेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ेंगे, मेरे जीवन में आप हमेशा बने रहेंगे। हाँ परमेश्वर, मैं आपको महिमा करता हूं, धन्यवाद देता हूं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है इफ यू आर इन क्राइस्ट, आप जब यीशु मसीह में बने रहते हो, आपका सोच जब बदलता है तो आप उसके उपस्थिति में चल रहे हो। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए, पाप को दूर करने के लिए वो मारा गया, दफना गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ। आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, अभी भी समय है, यीशु मसीह को आप ग्रहण कीजिए, उसकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए आप जिएंगे। ये बड़ी सामर्थ की बात है। धन्यवाद हो परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए, ये वचन के लिए। आशीषित कीजिए हम सभी को ताकि हमारा समझ और मजबूत बने, हमारा विश्वास और मजबूत बने आप में, क्योंकि आप हमारे संग संग है। स्तुति आराधना आपको देते हैं, आगे का हर पल को आपके हाथों पे सौंपते अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन आमीन।